प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के विषय में, क्योंकि जब आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की इस विषय में, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के विषय में। हो ना हो कोई भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और परमेश्वर आज आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपके परिवार के लड़ाई झगड़े कम हो जाएं या शांत हो जाए, आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बने। ये प्रभु की योजना है। परंतु ये लड़ाई झगड़े गलतफहमियों के कारण, गुस्से के कारण, या फिर अहंकार के कारण, या फिर धन के कारण, या फिर किसी और कारण से हो रहे हैं, परमेश्वर इन्हें सॉल्व करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जो कुछ आप उससे प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और सारे परिवारों के लड़ाई झगड़े प्रभु शांत करेगा, सॉल्व करेगा। मैं जब उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय आज सुबह में पढ़ रहा था तो यहां पर अब्राहम और लूत के विषय में लिखा गया है। अब्राहम लूत को अपने साथ कनान देश लेकर के आया और परमेश्वर ने इन दोनों को इतनी आशीष दी कि ये बहुत अधिक धनी हो गए। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको भी धनी करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए कभी भी धनवान होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत रास्ता कभी भी न अपनाएं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपने काम को करते रहें, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। उसके लिए आपको धनवान बनाना, आपको धन संपत्ति देना, आपको आशीषित करना, आपको सफल बनाना बहुत आसान है। यहां पर लूत और अब्राहम को परमेश्वर ने यूं ही धनवान बना दिया। आपको भी परमेश्वर धनवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आप कभी भी गलत रास्ते ना अपनाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। जब इनके विषय में लिखा है कि ये धनवान हो गए तो इनके पास बहुत सारे गाय, बैल, भेड़, बकरियां, बहुत सारे जानवर इनके पास थे, घरेलू जानवर। तो उनकी चरवाही के लिए इन्होंने चरवाहों को भी अपने साथ में रखा हुआ था। मीन्स इनके नौकर चाकर जो थे वो जो भेड़ बकरियों की देखभाल किया करते थे, उन्हें चराया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। किनके? चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। किसके? अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े। अच्छा, इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़ा किसके बीच में हुआ? इनके चरवाहों के बीच में। अब जानते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण कई बार दूसरे लोग होते हैं। परिवार के लोग नहीं होते, दूसरे लोग होते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन दूसरे लोगों की बातों को सुन लेते हैं और उनकी बातों को सुनकर वे अपने परिवार में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, अपने परिवार का माहौल खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातों को सुना। एक दूसरे व्यक्ति के लिए उन्होंने किसी अपने के साथ में लड़ाई कर ली। ऐसा बहुत अधिक देखने को मिलता है। अक्सर हस्बैंड वाइफ के जीवन में यह बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। वाइफ के घर वालों ने, हस्बैंड के घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, दोनों के रिश्तेदारों ने कुछ ऐसी बातें कर ली जिसके कारण इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, इन दोनों का जो अच्छा रिलेशन था, वो खराब होने लगा। वो नेगेटिविटी इनके रिश्ते में आने लगी। ऐसे हम यहां पर देखते हैं। और फिर क्या हुआ? रिश्ते टूट जाते हैं। यहां पर भी हम यही देखते हैं। अब्राहम और लूत के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, वे तो एक परिवार के थे, लेकिन इनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई। और जब इनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई तो लूत अब्राहम से बात करने के लिए पहुंचा। और यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, तब अब्राम लूत से कहने लगा। किससे कहने लगा? लूत से कहने लगा। तो हो सकता है लूत इस शिकायत को लेकर अब्राहम के पास आया हो कि हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर तेरे चरवाहा मेरे चरवाहों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। और तब अब्राम ने लूत से कहा, क्या कहा? मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। अब्राहम कितनी अच्छी सलाह
लूत को देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे और मेरे बीच में तो लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए और हमारे चरवाहों के बीच में भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या है? भाई बंधु हैं। ये रिश्तों की कदर कर रहे हैं, रिश्तों की कदर कर रहे हैं। क्योंकि हम दोनों भाई बंधु हैं, इसलिए हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और हमारे चरवाहों के बीच में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत है। आज तो भाई भाई के विरुद्ध में लड़ाई कर रहा है, पति पत्नी के विरुद्ध में लड़ाई कर रहा है, बच्चे माता पिता के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। समाज बहुत करप्ट हो चुका है। लेकिन यदि आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, आपको अपने रिश्तों की कद्र करनी है। मम्मी पापा को मम्मी पापा की नजरों से देखें, पत्नी को पति को उस नजर से देखें कि हम दोनों क्या हैं, एक रिश्ते में हैं और हमारे रिश्ते में छोटा बड़ा है, मीन्स मम्मी पापा की एक रिस्पेक्ट है। अब बच्चे मम्मी पापा से लड़ेंगे तो फिर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते की। आपको अपने रिश्ते की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम कहता है कि हम दोनों तो भाई बंधु हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, यहां तक कि हमारे चरवाहों के बीच में भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात आपको यह समझना है कि आपको अपने लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने परिवार वालों के साथ में, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने भाई बंधु लोगों के साथ में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 9 पद में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और यहां पर अब्राहम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और कैसे सॉल्व करता है कि हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अपना परिवार संभालना, मैं अपना परिवार संभालना। अभी तक वो एक साथ थे, लेकिन अब कहते हैं कि हमारा रिश्ता न टूटे, हमारे बीच में दरार न आए, हमारे रिश्ते कायम रहें, इसलिए हम क्या होते हैं, हम थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दो परिवार, एक परिवार था पहले, अब वो दोनों अलग अलग हो गए। अभी लूत अपने परिवार को संभालेगा, अब्राहम अपने परिवार को संभालेगा। अब उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस में चले गए हैं। बोला यदि तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा। और यहां पर अब्राहम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब उनके बीच में आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना उनके चरवाहों के बीच में, ना उनके बीच में, और रिश्ता कायम रहा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए, जैसे आज की डेट में देखते हैं रिश्ते भी तोड़ देते हैं लोग। नहीं, रिश्ता कायम रहा। उन दोनों का जो भाई बंधु का रिश्ता था वो कायम रखा और रहा, उसमें कोई दरार नहीं आई। बस वे दोनों अपने अपने परिवार को लेकर अलग अलग चले गए, बस बाकी रिश्ता मजबूत रहा। वक्त मुसीबत पे वो दोनों एक हो जाते थे। हम आगे पढ़ेंगे। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि जब आपको प्रॉब्लम नजर आए कि किस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोशिश करें उस कारण को सॉल्व करने की। जितनी जल्दी हो सके उसे सॉल्व कर दे। यदि आपको लगता है इस कारण से हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको वो कारण पता है कि आपके मम्मी पापा क्यों आपको डांट रहे हैं, किस कारण से डांट रहे हैं, आपके पति पत्नी के बीच में किस कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको पता है वो रीजन, तो आप उसे सॉल्व कर दें। क्या लिखा है? अब्राहम ने उसे सॉल्व कर दिया। ये आप पे डिपेंड है, आप उसे सॉल्व करें। अब्राहम ने लूत से नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे पता नहीं है मैं तुझे यहां पर लेके आया हूं, तू मेरे साथ में लड़ाई करेगा, मैं लेके आया हूं तुझे। नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो कारण था लड़ाई झगड़े का, उसे ही उसने अलग कर दिया, उस कारण को सॉल्व कर दिया। भाई तेरे चरवाहा मेरे चरवाहों से कभी मुलाकात ही नहीं करेंगे तो उनकी लड़ाई नहीं होगी।
उन्होंने सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को। यही आपको करना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यदि आपके शराब पीने से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप अब्राहम की तरह सही डिसीजन लें, उस शराब की लत को आप छोड़ दें। यदि गलत संगति में जाने से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप उसे छोड़ दें। यदि अधिक फोन चलाने से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप उसे दूर करें। यहां पर अब्राहम खुद पर काम करता है, दूसरे पर नहीं। अब्राहम एक बहुत बड़ा त्याग भी यहां पर करता है। क्या है? वो खुद पहले नहीं चुनता, वो लूत से कहता है कि तू पहले चुन ले, उसके बाद मैं चुनूंगा। तुझे जो अच्छा लग रहा है इस पूरे देश में वो तू चुन ले, उसके बाद जो बचेगा वो मैं चुन लूंगा। आपको यही करना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसके कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करना है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपका गुस्सा हो, आपको उसे सॉल्व, ये खुद करना है। आप दूसरे पर ब्लेम नहीं करेंगे, आप इस विषय के लिए दूसरे को नहीं कहेंगे, ये आपको खुद करना है, अपने आप पर परिवर्तन लाना है, अपने जीवन में इस काम को आपको करना है। यदि आप एक खुशहाल परिवार को देखना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कारण ढूंढो, क्यों हो रहे हैं। और यदि आपको कारण मिल जाए तो उसे खुद सॉल्व करो, दूसरे पर न डालो। मेरा पति करेगा, मेरी पत्नी करेगी, नहीं, आप करिए, आप उसे सॉल्व कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश करें और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। आप ध्यान दें कि आपका पति किस बात से चिढ़ रहा है, आप ध्यान दें कि आपकी पत्नी किस बात से चिढ़ रही है, आप ध्यान दें कि आपके माता पिता किस बात से चिढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा कारण है, वो कौन सी बात है, उसे सर्च करें, उसे ढूंढें और यदि वो आपको मिल जाए तो उसे सॉल्व कर लें। सिंपल है। और यदि आपने उसे सॉल्व कर दिया परमेश्वर की सहायता से तो आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बनेगा, एक बहुत अच्छा मसीह परिवार बनेगा जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और एक उदाहरण भी होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं जिला गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी दो गवाही है कि मैं बहुत तंबाकू खाता था और मैं उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और हीली ट्रिमिंग प्रार्थना चल रही थी। मैंने उसी दिन 7 तारीख को मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और मेरी तंबाकू छूट गई है। मैं इसके लिए अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर को और उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और दूसरी गवाही है, मेरे बेटी के सर में बहुत दर्द होता था, मैं उसके लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप पे और उसके लिए प्रार्थना हुआ, उसके सर का दर्द दूर हो गया है। मैं इसके लिए पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को और परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में हमारा प्रभु भला है और अपने वचन के द्वारा वो अपनी बातों को हम तक पहुंचाता है। और मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन तक परमेश्वर ने अपनी बात को पहुंचाया है। यदि आपने सुनकर उसे ग्रहण किया है तो आप अपने जीवन में वचन के अनुसार उसे अप्लाई भी करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, पिता से हम सबके लिए विनती करने के लिए प्रभु आप वहां पर मौजूद हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरा पवित्र आत्मा खुदा हमारे साथ में है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस शाम के समय परमेश्वर प्रभु जी हम आपके नाम को प्रेज करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु
जी। हम घटे तू बढ़े, तेरा कार्य तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, यदि कोई भी गुनाह गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु जी, प्रभु जब वो तेरे सम्मुख इन बातों को, अपनी गलतियों को रख रहे हैं खुदावन, तेरा वचन कहता है कि आप जब उनके अपराधों को क्षमा करते हैं तो फिर उसे कभी भी स्मरण नहीं करते। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनके गुनाहों को माफ किया, इन्हें मौका दिया प्रभु कि अपने जीवन में प्रभु सही तरीके से चल सके। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु सुंदर वचन के लिए कि सामने प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया। बहुतों ने प्रभु इस वचन को प्रभु बहुत ही गहराई से सुना। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आज ऐसे हालात आपके लोगों के जीवन में है प्रभु जी, जब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, फैमिली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़ों का सामना कर रहे हैं प्रभु, परिवारों में दूरियां है, रिलेशनशिप में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारी समस्याएं जो इनके परिवार में चल रही है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक भाई बहन को जो अपने फैमिली में प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़े को और बहुत से प्रभु फैमिली इश्यूज को पिता परमेश्वर फेस कर रहे हैं पिता, उन्हें हम आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं, उनके फैमिली को आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं, और आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी दया इनके परिवार के ऊपर चाहते हैं पिता। मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन सुना कि जब प्रभु लूत और पिता परमेश्वर अब्राहम के बीच में परमेश्वर पिता ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई प्रभु, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब ऐसी सिचुएशन मेरे खुदा आपके लोगों के परिवारों में है पिता, जब वो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर है प्रभु जी, ईगो है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी एडिक्शन है, गलत संगति है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव मेंटलिटी है, ये सारी बातें प्रभु जब लड़ाई झगड़े को इनके परिवारों में लेकर आ रही है, तो मैं कमांड करती हूँ पिता, हर एक लड़ाई झगड़े को यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़कर चले जाओ। यीशु के नाम से एडिक्शन के द्वारा प्रभु जो लड़ाई झगड़े, जो कलेश परिवार में पैदा हो रहे हैं, वो प्रभु यीशु के नाम से बुरी लत और एडिक्शन इनके फैमिली से निकलकर चला जाए। यदि जो भी भाई बहन इनके परिवार में एडिक्ट है मेरे खुदा, जिसके कारण प्रभु हमेशा लड़ाई का और झगड़े का माहौल प्रभु परिवार में बना होता है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु उस एडिक्शन को छोड़ने का निर्णय करने पाए, और यीशु के नाम से वो एडिक्शन उनके जीवन से चला जाए और परिवार में लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। यदि पिता परमेश्वर प्रभु ईगो के कारण परमेश्वर प्रभु के एक दूसरे को माफ नहीं करना, एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलना प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ऐसे विचार आपके लोगों के मन में पिता कि वो अपने आप को बड़ा देखते हैं खुदावन, अहंकार उनके अंदर है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप इन्हें इंटरनली करेक्ट करें प्रभु, आप पर्सनली प्रभु इनके अंदर परमेश्वर एक अच्छा करेक्शन लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जेलसी के कारण प्रभु यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता, एक दूसरे को प्रभु जी रिस्पेक्ट ना देने के कारण, डिसओबीडियंस के कारण प्रभु यदि लड़ाई झगड़े हैं, तो प्रभु डिसओबीडियंस यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। खुदा माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप आप सुधारे प्रभु, इनके रिलेशनशिप के बीच में परमेश्वर आदर होने पाए, हर एक बच्चे को, संतानों को पिता परमेश्वर अपने माता पिता का आदर करने में आप सहायता करें, और पेरेंट्स को प्रभु बच्चों को अंडरस्टैंड करने में सहायता करें परमेश्वर। यदि प्रभु परिवार में प्रभु जी प्रभु पढ़ाई को लेकर परमेश्वर या फिर कुछ कमजोरी, कुछ गलत संगति, कुछ वीकनेस, कुछ फोन एडिक्शन को लेकर प्रभु, ड्रग्स एडिक्शन को लेकर परमेश्वर पिता वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मैं दुआ करती हूँ ये प्रॉब्लम्स इसी वक्त निकल कर चली जाए। यदि प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ने के द्वारा प्रभु रिश्ते टूट रहे हैं पिता, तो इसी वक्त प्रभु ये सारी प्रॉब्लम्स जो लोग अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, खुदावन ये सारी प्रॉब्लम्स इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप, मैं इसी समय प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु ये भाई बहन पिता जो प्रभु अमीर होने के लिए पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जो भी शॉर्टकट्स अपना रहे प्रभु, धनवान होने के लिए जो भी शॉर्टकट्स अपना रहे प्रभु जी मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ किसी भी स्कैम, किसी भी शॉर्टकट्स को प्रभु अपने जीवन में ना लाएं पिता, वरन प्रभु जी ये अपने धनवान होने के लिए तुझ पर भरोसा करने पाए, तुझ पर प्रभु ये अपने विश्वास को रखे कि तू प्रभु धूली में से उठाकर ऊंचा करता है परमेश्वर। आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने
लैंड को लेकर, अपने फैमिली को लेकर प्रभु जी, अपने बच्चों को, संतान को लेकर प्रभु, आज हर एक प्रार्थना विनती का उत्तर आपने दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग बीमारी में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर उस अधिकार में होकर, जो अधिकार आपने हमें दिया है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक चोट को, हर एक घाव को, इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त जो बीमार लोग हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि आपके सम्मुख कोई बीमार जन है या फिर वेंटिलेटर आईसीयू में है, यदि वो आपके सम्मुख है तो उन पर हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक बीमार व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, वो कैंसर, वो पैरालाइज ट्यूमर, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों की समस्या, नसों की समस्या, एलर्जी, इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। इसी वक्त प्रभु जी स्किन डिजीज प्रभु जी ने है पिता, जिनके शरीर में प्रभु जी फंगल इन्फेक्शन है पिता, फंगल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जिनके सर में फंगल प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को। हड्डियों के सारे रोग इसी वक्त जा रहे हैं यीशु के नाम से। इंटरनल ऑर्गन्स इसी वक्त चंगे हो रहे हैं। किडनी, लिवर, पैनक्रियाज इसी वक्त हील हो रहे हैं। हार्ट इसी वक्त हील हो रहा है। लंग्स इसी वक्त हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। जितने भी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, जितने भी लोग मेंटली वीक हैं, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा करे। रिसीव करे अपनी चंगाई को। जो चल फिर नहीं सकते या फिर ढंग से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यीशु की चंगाई का सामर्थ इसी वक्त उनके शरीर में बहने लगे, क्योंकि तूने वचन में कहा है प्रभु कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। आपका वचन पावरफुल है प्रभु। अपने लोगों को दैव्य स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। आप उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि स्वस्थ शरीर में परमेश्वर आपका राज्य प्रभु इनके द्वारा बढ़ सके। खुदा जितनी भी रिक्वेस्ट प्रभु ये भाई बहन लेकर आपके सम्मुख आए हैं पिता, अपनी फाइल प्रोसेस को लेकर, अपने प्रभु जॉब करने वाले क्षेत्र में जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं प्रभु, खुदा हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी आपके नाम से सल्यूशन उन्हें मिले पिता। धन्यवाद। हर एक विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु जी हमारे साथ मिलकर लोगों ने विनतियां दी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। जो डर रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है प्रभु, नींद नहीं आती है प्रभु, बार बार बुरे सपने आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसी वक्त उन सारी बातों को हम कैंसिल करते हैं और आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद पिता, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि आई विल श्योरली मल्टीप्लाई यू प्रभु, इन्हें आप मल्टीप्लाई करें फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।